प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है नित्ता शाह, मुंबई मालाड पश्चिम से। उनका प्रश्न है कि महाराज, कोई कहते हैं कोई संस्था का अन्न खाने से या जो धन कोई अन्याय से कमा के लाया हो, ऐसे कोई धन का अगर भोजन के रूप में ग्रहण किया जाए तो बोलते हैं वो भजन करने नहीं देता है, भजन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। क्या ये सत्य है? श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। देखिए जी, ये सब बहुत सारे भ्रम धारणा लोगों के दिमाग में है। ठीक से शास्त्र को न समझने के कारण अर्थ का अनर्थ सब जो है कर लेते हैं। जैसे कोई हार्ट के बारे में जानकारी करना हो तो कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट सर्जन हो जो कितने बार ऑपरेशन किया हो, ऐसे व्यक्ति के पास जा करके अगर उसको समझा जाए तो हार्ट के विषय में पूरी जानकारी मिलेगी। कोई क्लिनिक खोल करके कोई डॉक्टर खाली बुखार और सर्दी और नाक बह रहा है, पिच्ची सी पड़ रहा है, उल्टी हो रहा है, ये सब छोटी मोटी चीज़ों का दवाई देने वाला कोई डॉक्टर हो, उसको जाकर हार्ट के विषय में पूछे तो वो भी अपने तरफ से बता देगा कुछ ना कुछ, क्योंकि ना वो थोड़ी अपने आप को नीचे दिखाना चाहेगा। लेकिन उसी से आपको हार्ट के विषय में पूर्ण जानकारी और सत्य जानकारी नहीं मिलेगी। आप किसी आलू बेचने के पास जाकर ये पूछेंगे तो भी वो हार्ट के विषय में दो शब्द कह देगा, ये है, इसे इसे खाओ तो ये होगा, इससे खाओ तो ये होगा। हमारा स्वामी रामदेव है, ठीक से 3 क्लास भी नहीं पढ़े हैं, थोड़ा योग फोग सीख लिए, वो भी बड़े बड़े बात हार्ट के बारे में, कैंसर के बारे में कर देते हैं, डॉक्टर को चैलेंज दे देते हैं, अब फंस जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये शास्त्र को जो है न समझने के कारण से इसी प्रकार से हो जाता है। भोजन के बारे में जो कहा गया है, भगवान कृष्ण ने भी जो है भोजन का वर्णन किया है। आहारम स्त्रिविध प्रियम, भगवान ने जो कहा गीता में 3 प्रकार के जो है आहार है, उसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन यानी जिसमें ज़्यादा कोई चटक मटक कुछ न हो, सादा भोजन जिसे कहते हैं। जैसे दाल है, सादा है, रोटी है, सब्जी में भी बहुत मिर्चा मसाला आदि घी तेल ज़्यादा न हो। ज़्यादा करके जो है प्राकृतिक जो भोजन है, फल है, फूल है, फल का रस है, जूस है, दूध है, ये सब कुछ जो है सात्विक भोजन कहा गया है। उसका आप गीता में पढ़ेंगे तो गुणत्रय विभाग योग जो है, विभाग योग 14वां अध्याय शायद, उसमें ये सब का वर्णन है। भगवान ने ये नहीं कहा कि कौन आदमी के हाथ से खाने से मन के ऊपर भजन के प्रभाव पड़ेगा, ऐसे नहीं कहा गया है। क्या चीज खाने से हमारे मन के प्रभाव पड़ेगा कहा है। तो ये जो है सात्विक भोजन। राजसिक भोजन उसे कहते हैं जो कि एकदम खीर पूड़ी मलाई रसमलाई गुलाब जामुन रसगुल्ला, तरह तरह के तेल घी मसालेदार जो चटक मटक चीज़ें सब होते हैं, मिर्चा पड़ा हो, बढ़िया मसालेदार हो, विटामिन चीज हो, बहुत तेजस्कर खाद्य हो, ये राजसिक खाद्य है। इसको खाने से भी राजसिक वृत्ति जागृत होती है। पहले जो सात्विक भोजन, फल फूल सीधा सादा दाल रोटी सब्जी उबला हुआ फल फूल, ये सब खाने से मन शांत धीर गंभीर, मन में जो है धीरता आती है। ये राजसिक भोजन खाने से जो है अहंकार घमंड, तरह तरह की अपने आप को जो है दुनिया को दिखाने के भाव आता है, राजसिक भाव ही। एक होता है तामस भोजन। तामस भोजन है मटन मच्छी जिसे कहा गया है, और जो है हमारे जो है बासी भोजन रखा हुआ बहुत दिन का समय का, उसको बासी फासी उसको खा रहे हैं लोग जो है, ये बासी भोजन खाना, मटन मच्छी खाना। और जो है
जो हमारे प्याज और लहसुन जिसे कहते हैं, वो भी थोड़ा सा खाने से मन में चंचलता आती है। ये सब तामसिक भोजन करने से मन में चंचलता आता है। मन मतलब में काम, क्रोध, लोभ, मोह जल्दी से सब जागृत होते, इसको प्रभाव ज़्यादा करता है। तो इसी प्रकार से 3 प्रकार की जो है आहार, आहाद त्रिविधम, भगवान ने कहा 3 प्रकार की जो आहार, सात्विक, राजसिक, तामसिक। इसमें कोई ये शब्द नहीं आया है कि ये चीज़ चोरी से आया है, कि किसी संस्था का है, कि वो चीज़ जो आपके पास आया है किसने दिया, कौन सा कर्म करके दिया, इसी के विषय में कोई वर्णन नहीं है। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो दुनिया में कोई व्यक्ति लाकर कहाँ भी कुछ देता है, जैसे कोई साधु संत आश्रम में हो चाहे मंदिर में हो, क्या मालूम है आप कौन सा व्यक्ति किसी प्रकार से कमा के लाया है। आजकल सब तो ऐसे ही चल रहा है। इसलिए ऐसे कहीं कोई ऐसे वर्णन नहीं है कि वो किसी प्रकार से वो धन आया, कहाँ से आया, चोरी से आया, कि कोई संस्था का है, कि धनी का है, कि गरीब है, उससे मतलब नहीं। जो वस्तु आप खा रहे हो उसी वस्तु का गुण क्या है, वो मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए भगवान ने जो सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार भोजन वर्णन किया, ये सात्विक भोजन यानी फल फूल, दाल रोटी भात, सादा भोजन जिसमें ज़्यादा मिर्चा मसाला फसला चटक मटर न हो, फल फूल दूध, फलों का रस, ये सब जो है सादा भोजन है, जिसको आप वेजिटेरियन सादा कह सकते हैं, साधु संत प्राय खाते हैं। राजसिक भोजन है पूरी, खीर, मलाई, रसमलाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, दही बड़ा, समोसा, पकौड़े, गोईठा, तरह तरह के आइटम, उसमें 5 प्रकार की सब्जी है, पनीर का सब्जी होगा, या तरह तरह के आइटम होगा, 10 प्रकार, उसमें मिर्चा मसाला घी तेल झोंक दिया गया होगा, वो सब राजसिक भोजन है। इसको खाने से मन में राजसिक भाव आएगा। तामसिक भोजन यानी मटन मच्छी, बहुत सारे जो है मिर्चा प्याज लहसुन बासी, ये सब चीज़ खाने से जो है आपको तामसिक भोजन कहा जाता है। तामसिक गुण इसमें प्रकट होते हैं। तो इसमें जिसको भजन कीर्तन भक्ति या पूजा पाठ ज़्यादा करना है तो लोग सात्विक भोजन करते हैं। संसार में जो लोग सब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, नेता लोग है, राजगिरी कर रहे हैं, और जो संसारिक लोग ज़्यादा करके ये राजसिक और तामसिक भोजन करते हैं। तो इसी प्रकार जो है भोजन करने से आपका मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है इसी भाव से, यानी क्या चीज़ आप खा रहे हैं, कौन संस्था या कौन सा ये सामान किसी प्रकार से आया, चोरी से आया कि कहाँ से आया, कि आप उससे मतलब नहीं। इसलिए व्यक्ति को भोजन करे तो हम जो चीज़ खा रहे हैं वो कैसा है, सात्विक है राजसिक है तामसिक क्या है। जो प्याज और लहसुन के बारे में भी कहा जाता है, प्याज और लहसुन मतलब खा लेने से कोई जो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, बड़ा अपराध हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है। वो इसलिए साधु संत लोग को सब इसको कम खाते हैं या नहीं खाते हैं, क्यों ना ये खाने से मन में जो है विकार उत्पन्न ज़्यादा करता है, मन की जो भावनाएं इसको विकृत करता है। जैसे उदाहरण देंगे, सांसारिक उदाहरण देंगे, जो आजकल मेडिकल साइंस में ऐसे ऐसे दवाइयाँ निकला है, अगर 60 साल की बुढ़ा 70 साल की बुढ़ा भी एक ऐसे ऐसे गोली है खा लेवे तो उसमें जवानी जैसे उमंग आ जाता है। ऐसे ऐसे सब टैबलेट, ऐसे ऐसे गोली सब जो बाज़ार में आया है, अगर 70 साल का बुढ़ा भी वो गोली खाए तो भी उसके मन में 16 साल की 25 साल की ऐसे उमंग आ जाएगा 1 घंटे के लिए। इसलिए इसे हम एक किताब में पढ़ा था, एक 80 साल का बुढ़ा राजस्थान के विवाह किया 40 साल की औरत से, एक लड़का भी हुआ। तो कहने का मतलब गोली का इतना प्रभाव है, 70-80 साल के बुढ़ा को भी 30 साल का जवान बना देता है। तो ऐसे ही जो है कुछ ऐसे खाद्य है, जैसे मटन मच्छी है, मिर्चा है, अदरक है, और ये हमारे प्याज लहसुन, ये सब अगर ज़्यादा ग्रहण किया जाए तो मन में ये सब विकार, वो 60 साल बुढ़ा को तो कोई उमंग फुमंग नहीं आने वाला है, लेकिन थोड़ा मोड़ा इससे आपके मन में विकार उत्पन्न हो सकता है। इसलिए भोजन को जो है सात्विक सादा करने के लिए कहा गया है। लेकिन
अगर कोई व्यक्ति का भजन प्रबल है, यही बता देता हूँ मैं, दिन रात भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान का ध्यान में डूबा हुआ है, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, भगवान के चिंतन में डूबा हुआ है, उसी के ऊपर ये प्रभाव, आहार का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सब प्रभाव किसके ऊपर प्रभावित करता है? जो अभी अभी नए नए में भक्ति में लग रहे हैं, अभी भक्ति भजन पूजा पाठ कुछ किया नहीं, ज्ञान इतना नहीं है, अभी नए नए में जुड़ रहे हैं, वो लोग को ये सब नियम कानून थोड़ा पालन करे तो वो लोग को जो है मन सादा सीधा रहेगा, आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति का मन पूरी तरह से भक्ति में डूब गया है, रात दिन प्रभु के याद में लगा रहता है, उनको याद कर रोता है, राम नाम अनवरत मुख से निकलता है, फिर उनके लिए सात्विक राजसिक तामसिक ये भोजन का कोई प्रभाव उसके ऊपर पड़ता नहीं। यही से उदाहरण देंगे, कोई छोटा सा बरगद का पेड़ हो, छोटा सा अभी नया नया हो, वो उसको अगर आप कोई मैदान में या कि रोड साइड में लगाए हैं तो चारों तरफ पहले लोहे का जाली लगा दिया जाता है, क्योंकि ना अगर लोहे का जाली नहीं लगाएंगे नए 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 छोटे पन्ने में तो कोई भी गाय भैंस कुछ भी आएगा उसको जो है तोड़ के चला जाएगा। लेकिन अगर आपको उसको छोटा जब है तब उसको लगा देंगे तो बड़ा रूप धारण कर लेगा, फिर जब बड़ा बरगद हो जाएगा फिर जाली की जरूरत नहीं रहती, वो जाली जो है हटा जाता है, फिर उसी पेड़ में ही कितने भैंस गाय बकरी हाथी तक आप बांध दीजिए तो भी उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता है उसी पेड़ में। लेकिन वही पेड़ जब छोटा रहता है तो उसको बड़ा सावधानी से सुरक्षा करना पड़ता है। ऐसे ही ये जो नए नए साधक है, अभी भक्ति में जुड़ रहे हैं, भजन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जब तक शुरू कर रहे हैं, अभी ज्ञान हुआ नहीं है, वो लोग को जो है ये भोजन का भी प्रभाव मन के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। इसलिए नए नए में जब कोई दीक्षा मंत्र लेता है, भक्ति में जुड़ता है, तो व्यक्ति को जो है कहा जाता है कि भाई ये सो तामस के भोजन थोड़ा कम किया करो या तो बंद ही कर दो। इसी से कोई भगवत प्राप्ति नहीं हो जाता है। कोई व्यक्ति अगर प्याज लहसुन न खावे कि और ये है कोई और ऐसी चीज़ न खाए तो उसको भगवान प्रकट हो जाएंगे, तुमने प्याज लहसुन नहीं खाया इसलिए तुम्हारे को मैं यह दर्शन दे रहा है। ऐसे कोई भक्त माले में कोई कहानी है नहीं कि प्याज लहसुन छोड़ दिया तो कोई भगवान प्रकट हो गए, कि किसी ने जो है अभक्ष्य भक्षण जो मटन मच्छी त्याग दिया या तामसिक मिर्चा मसाला ये सब खाया तो नहीं खाया तो भगवान ने त्याग दिया, ऐसे कुछ नहीं। हमारे ऐसे हजारों संत मिलेंगे ऐसे ही जब से त्याग किए हैं 50 साल हो गए हैं, जैसा को तैसा है। ये सब क्या है, इसलिए कहा गया है ये सब जो है नए नए में जो है ऐसे करने से भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब नहीं कह रहा कि मैं कि आप जब बड़े हो जाएंगे, बड़ा साधु संत हो जाएंगे, भक्त हो जाएंगे तो इसको खाना चाहिए, ये मत समझिए। अगर आप त्याग करके रहेंगे तो अच्छा है, लेकिन अगर किसी कारणवश घर परिस्थिति वश समाज के पश या परिवार के कारण या किसी बीमारी आपके शरीर में आ गया कुछ जिसके कारण आपको प्याज लहसुन ऐसे कुछ खाना पड़े तो भी आप खा करके शरीर को संरक्षण कीजिए, अपने घर में शांति बनाए रख के भगवान का भजन करने का ज़्यादा। अगर हमारा भजन में बाधा कर रहा है, मान लीजिए कोई मेरे आते महाराज हम तो भजन भक्ति बहुत करते हैं लेकिन ये प्याज लहसुन नहीं खाएंगे तो घर वाले कहीं करते तुम्हारे लिए अलग से बनाएंगे, फिर तुम्हारे से अलग से चूल्हा होगा, तुम्हारे लिए अलग से फिर यही होगा, यानी घर में लड़के बहू के साथ खटपट होता है। इसलिए क्या करें, तो हम कहते हैं भाई ठीक है ये पालन करना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है, भक्ति में आपका बाधा हो रहा है, घर में परिवार में बिगड़ रहा है, तो आप कोई मीराबाई तो है नहीं कि कोई प्रहलाद तो है नहीं कि अपने घर परिवार से लड़ के झगड़ के भी आप भक्ति में ये करो, इतना भी तो भक्ति नहीं है आपकी। इसलिए अगर वो लोग कह रहे तो प्याज लहसुन खाने से कोई ये नहीं, खा करके अपना नाम जप बढ़ाइए, ऐसा हम कह देते। अगर छोड़े तो अच्छा, नहीं अगर है तो खा के भजन मेन है। ये सब छोड़ने से थोड़ा प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है, इसलिए इसको बंद किया जाता है। वो ऐसा है जैसे कोई तालाब, बहुत बड़ा तालाब हो या नदी हो, गंगा जी हो, जैसे अपार जल बह रही है, स्वच्छ जल, तो उसी में कोई जो है एक गिलास लेकर के कोई मैला जल छोड़ दिया जाए तो गंगा जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कितना विशाल रूप गंगा जी धारण कर लिया है ऐसे। लेकिन वही एक गिलास जल अगर कोई छोटा सा
पात्र में अगर पानी हो उसी में डाल दो तो वो भी पात्र का पानी भी गंदा हो जाएगा। ऐसे ही जो व्यक्ति भजन करते करते जप करते करते विशाल रूप धारण कर लेता है, दिन रात 24 घंटा भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, जप बढ़ता है, तो फिर उसको ये छोटा मोटा जो नियम कानून अगर त्यागने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हमारे जो भक्ति में आगे बढ़ने वाले परमहंस लोग, वो तो 8-8 दिन तक नहाते भी नहीं है, कैसे कुछ खा पी करके अपना टाइम पास भगवान भक्ति में डूबे रहते हैं। उनको पता नहीं रहता है मैं होश नहीं रहता, मैं खाया कि पिया नहीं, नहाया कि धोया कि नहीं। हमारा कर्मा बाई जो थी जो है जगन्नाथपुरी की, वो तो 8-8 दिन तक नहाती नहीं थी। बाथरूम जाएंगी, शौच जाएगी, नहाएंगे भी नहीं, हाथ भी धोएंगे नहीं। उसको पता नहीं था ये सब क्या होता है, लेकिन भगवान की भक्ति इतना करती थी, खिचड़ी बना के खिलाई थी, भगवान जगन्नाथ चले आते थे। तो वो क्या है, वो भक्ति इतना प्रबल थी उनका कि ये जो नियम कानून ये सब उनको कोई प्रभाव नहीं डाल पाए। तो कहने का मतलब ये है, ये 3 प्रकार जो है भोजन बताया गया। ये 3 प्रकार भोजन से 3 प्रकार के गुण मन में का प्रभाव पड़ता है। सात्विक भोजन करने से मन में सात्विक भाव, राजसिक भोजन से राजसिक अहंकार भाव आता है, तामसिक भोजन से जो है तामसी भाव आता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर भजन कीर्तन पूजा पाठ में आगे बढ़ चुका है, उनको ये सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए जितना हो सके अगर ये सब पालन करे, सादा भोजन करे, जितना हो सके प्याज लहसुन पसंद जो छोड़े कोशिश करे। नहीं अगर घर में कुछ ऐसी परिस्थिति नहीं बन रहा है तो फिर ये सब ग्रहण करके भी आप भजन कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए। नाम जप प्रधान है, भगवान का स्मरण चिंतन प्रधान है, उनका भक्ति प्रधान है, भगवान का जो है प्रति प्रेम प्रधान है। नहीं तो हमारे जो शास्त्र में मटन मच्छी खाने वाले भी लोग भी एक से एक भक्त हुए, कोल भील लोग जो भगवान राम के प्रेमी हो गए, क्या वो लोग क्या सात्विक भोजन कर रहे थे। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु सो जान निहारा कहा गया है। वेद वचन मुनि मनागम ते प्रभु करुणा एन बचन किरातन के सुनत जिन पितु बालक वैन। ऐसे ऐसे को लोग किरात की बात आके सुनते थे भगवान, ऐसे कोई बाप बच्चों का तो तेरी बोली सुन रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग को ये अपने ऊपर लागू कर दे। जो व्यक्ति का भक्ति प्रेम बहुत आगे बढ़ चुका है वो लोग के लिए ये साधारण चीज है। लेकिन जो अभी नए नए में जुड़ रहे हैं भक्ति में, वो लोग को जरूर ये सब का नियम कानून मतलब पालन करके सादा भोजन, सादा रहन सहन, सादा ये में रह करके भक्ति बढ़ाना चाहिए। यह भक्ति प्रबल परिपक्व हो जाएगा, भक्ति में आप रात दिन जप में लग जाएंगे, भगवान की याद में डूबने लगेंगे, तो फिर अगर ये सब पालन करने के लिए अगर चांस बनता है तो पालन कीजिए, नहीं अगर बनता है तो आप ये सब फिर सामान्य गौण हो जाता है। भक्ति प्रधान हो जाने के बाद ये सब साधारण माना जाता है। इसलिए आपने जो पूछा था संस्था का किसी और अन्य जो है गलत काम करके कमाई हुई संपत्ति का जो भोजन किया जाए तो क्या मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ये सब कुछ नहीं होता है। खाली भोजन आप क्या चीज खा रहे हैं उसी का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। वो पैसा कहाँ से आया है उसके कोई शास्त्र में इसका वर्णन नहीं है, ना इसका कोई प्रभाव पड़ता है। जय श्री राम।